सतवास से इस वक्त की बड़ी खबर। श्री दादाजी महाविद्यालय में प्रशासन की जांच में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। जहां 407 छात्रों के नाम पर चल रहे कॉलेज में जब अधिकारी पहुंचे तो मौके पर सिर्फ 3-4 छात्र मिले। स्कूल और कॉलेज एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं, लैब खाली मिली और सुरक्षा व्यवस्था का भी बुरा हाल है। सतवास में शिक्षा व्यवस्था की ये असलियत उस समय सामने आ गई जब तहसीलदार अरविंद दिवाकर, एसडीएम कन्हैयालाल तिवारी और राजस्व दल ने श्री दादाजी महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। सबसे चौंकाने वाली बात, कॉलेज रिकॉर्ड में 407 छात्रों का उल्लेख है, लेकिन मौके पर सिर्फ 3 से 4 विद्यार्थी मौजूद थे, यानी छात्रवृत्ति और उपस्थिति पर बड़ा संदेह। इसके अलावा संस्था एक ही बिल्डिंग में स्कूल और कॉलेज दोनों चला रही है, जो सीधा नियमों का उल्लंघन है। जांच में कॉलेज परिसर के अंदर एक खुला कुआं मिला, जिसके आसपास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। छत पर खुले सरिये, सीढ़ियों पर रेलिंग नहीं, कॉलेज में अग्निशमन यंत्र नहीं और बसों में फिटनेस सर्टिफिकेट व फास्ट एड बॉक्स तक नहीं मिले। तहसीलदार अरविंद दिवाकर का कहना है कि निरीक्षण में छात्रवृत्ति, उपस्थिति और लैब उपकरणों को लेकर गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। स्कूल और कॉलेज एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं और सुरक्षा इंतजाम नदारद है। विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ या बड़े पैमाने पर अनियमितता, प्रशासन की रिपोर्ट अब कलेक्टर देवास के पास। अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दादाजी कॉलेज सतवास का दिनांक 2 दिसंबर 2025 को वरिष्ठ कार्यालय से भौतिक निरीक्षण के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए थे, तो राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ इसका निरीक्षण किया गया था और कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें कुछ अनियमितता उजागर हुई हैं? हाँ, जो मौका जांच में कुछ तथ्य निकल के आए हैं, जो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे हैं, जिसमें एक ही बिल्डिंग में कॉलेज और स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। महाविद्यालय परिसर में खुला कुआं पाया गया और इसमें छात्राएं के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसके साथ ही महाविद्यालय परिसर में डीपी का लाइसेंस व्यावसायिक प्रयोजनों का न होकर कृषि प्रयोजन के लिए लिया गया है और उसका बिजली का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषय की मान्यता होने के संबंध में उल्लेखित किया गया है। तो उसके संबंध में जो कि व्यावसायिक कोर्स हैं, एडवांस कोर्स हैं, इसके संबंध में लैब होना चाहिए। लैब में जितने भी आवश्यक उपकरण होते हैं, जिनका मैंने प्रतिवेदन उल्लेख किया है, वो कॉलेज में नहीं पाए गए हैं। कंप्यूटर लैब में भी 13 ही कंप्यूटर पाए गए हैं, जो कि कितना होना चाहिए, जिसमें आधे से अधिक कंप्यूटर बंद थे। न्यूनतम कम से कम 30 कंप्यूटर होना चाहिए इसमें। और इसके बाद मैंने कुछ विद्यार्थियों से मौके पर जो उपस्थित थे उनसे सामान्य से प्रश्न पूछे थे, तो सामान्य से प्रश्न का उत्तर देने में भी वो असहज थे। इसके साथ ही स्टाफ की जानकारी ली गई, जिसमें 18 स्टाफ में से 18 शैक्षणिक स्टाफ में से 4 व्यक्ति एक ही परिवार के, जिसमें डायरेक्टर जटिल व्यास, सचिव कंचन व्यास और भी अग्नि व्यास और ज्योति व्यास उसमें शामिल है। इसके जो कि विशेषज्ञ कोर्स हैं, उनकी कोर्स के लिए यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार व्याख्याता और स्टाफ की योग्यता होना चाहिए, तो वो नहीं पाई गई है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और लड़कियों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या लगभग 400 से अधिक बताई गई है, लेकिन मौके पे 3 या 4 स्टूडेंट उपस्थित हुए थे। तो उसकी जांच के लिए मैंने लिखा है कि भौतिक रूप से ये कॉलेज में आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन कागजी रूप से तो एडमिशन नहीं ले लिया और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से। इसके अलावा भी इसमें संस्था की ऑडिट जांच के लिए भी मैंने इसमें प्रतिवेदन में लिखा है। महाविद्यालय की छत पर खुले सरिये भी पाए गए और सीढ़ियों पर कोई रेलिंग नहीं है, जिससे विद्यार्थियों के साथ दुर्घटना उसको चढ़ने उतरने में हो सकती है। महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए और जो बस हैं उनकी भी आरटीओ विभाग से फिटनेस सर्टिफिकेटों की जांच करवाने के लिए मैंने प्रतिवेदन लिखा है
बसों में फर्स्ट एड बॉक्स जो प्राथमिक उपचार के लिए यूज किए जाते हैं वो नहीं पाए गए। तो इस संबंध में प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। एक ही बिल्डिंग में सुना है स्कूल और कॉलेज दोनों लग रहे हैं। ये मैंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है, अब वो वरिष्ठ अधिकारी को भेजा है। आगे कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय से